जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में गुरु जी के ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनाए जाते हैं, जिनसे आपकी ज़िंदगी में चल रहे कष्ट या आने वाले कष्ट जो हैं वो गुरु जी सत्संग सुनवा के ही कटवा दें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। एक आंटी ने लिख के भेजा है और दूसरी आंटी ने रिकॉर्ड कर भेजा है। अगर आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो साफ वातावरण में, शांत वातावरण में थोड़ी सी अपनी वॉइस लाउड करके आप उसे अच्छे शब्दों में लिखकर फिर बोलें। और अगर लिख के भेजना चाहते हैं तो साफ शब्दों में लिखकर आप वाइट पेपर पे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। संगत जी, अगर कोई शुक्राना ऐसा है जो आपके आसपास किसी लेडी के पास है और वो नहीं करना जानती हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, तो आप उनका शुक्राना भी शेयर कर सकते हैं। ये आपकी सेवा है। सत्संग अंत तक सुनिए। हो सकता है ये सत्संग किसी और के लिए हो, और गुरुजी तो हमेशा सत्संग वही सुनवाते हैं, और ताकि आप जो है वो सत्संग के साथ जितनी भी संगत है उनके साथ शेयर कर सकें। हो सकता है किसी ना किसी को उससे कोई फ़ायदा मिल जाए या कोई पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाए, जिनसे आपका भी कल्याण लिखा हो। क्योंकि हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं कटते हैं जब तक कोई हमें दुआएं ना दें। तो गुरु जी तो काट रहे हैं। प्लस सत्संग शेयर करने से जब एक इंसान बोलता है ना कि नहीं, थैंक गॉड संगत जी, आपका बहुत भला हुआ, आपने ये सत्संग शेयर किया, ये तो सेम सिचुएशन मेरे साथ गुजर रही थी, तो आपका गुरु जी बहुत कल्याण करते हैं। क्योंकि जितनी माड़े कर्म होते हैं ना, वो एक दुआ से, वो एक बोलते हैं ना जैसे कोई पॉजिटिव एक एफर्मेशन आपको देता है, वहीं से कट जाते हैं। तो अब मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हूँ और गुरु जी के साथ मेरा जो सफ़र है वो 2022 में शुरू हुआ था, जब एक आंटी जी हमारे घर में आए थे और उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया। मेरा गुरु जी के ऊपर बहुत विश्वास था। मैंने सत्संग शुरू किए, सत्संग में गई, और सत्संग में जाने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। गुरु जी ने बहुत यात्राएं ब्लेस की। पर संगत जी, मैंने अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, सबसे एक चीज़ छुपाई थी, बहुत ही गुप्त रखा था। सब बोलते थे कि नहीं, रिलेशनशिप में रहना चाहिए पर किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, नज़र लग जाती है। पर जब तक वो किसी को नहीं बताया था तो कोई बात नहीं थी। जैसे मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को डालने की कोशिश की, तो मैंने अपनी मॉम से उसे मिलाया, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। ये रिलेशनशिप 6-7 साल का था। उसके बाद जब वो मेरी मॉम से मिलता है, सब कुछ मिलता है, उस लड़के को, जो अंकल जी हैं मेरे होने वाले थे, उन्हें ये चीज़ लग गई कि हाँ भाई, ये तो मेरे से शादी करेगी। संगत जी, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे अपनी कास्ट के कास्ट मेरे से छुपाई थी, और वो ये कह के कि मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारे से इंटर कास्ट मैरिज है और है दूसरी कास्ट ही है, पर मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे घर वाले हम सेम कास्ट में ही करेंगे, पर वो दूसरी कास्ट से थे। तो फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, प्यार करते थे, इसलिए आपने मेरे को कास्ट छुपाई, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर है तो धोखा ही था। फिर भी मैं चुपचाप करके वो चीज़ सह गई, और मैं तब भगवान शिव की और माता रानी की बहुत पूजा करती थी, और मैंने उनको जब पूछा तो मुझे वहाँ से हाँ का जवाब मिला, और मैं आगे कंटिन्यू करने लगी। और संगत जी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे बहुत एक अच्छा इंसान मिल गया है, और धीरे धीरे मैं उसे और ध्यान से जानने लगी। 5 साल कंप्लीट होने के बाद जब शादी की बात की, तो वो एक गांव में रहता था और मैं एक सिटी में पली बड़ी थी। और जब मैंने ये उसे बोला कि मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, हमारा सिटी में घर है, हम आपके लिए वहाँ घर बना देंगे। मेरा वहाँ पे घर बनना भी शुरू हो गया, हर एक चीज़ थी। मेरी मम्मा भी उससे मिल गई थी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि हमारी 1 साल के अंदर शादी हो गई। फिर उनकी दादी की डेथ हो गई, और दादी की डेथ के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब थोड़ा देर और वेट कर लो। और उसके बाद उन्होंने बहुत गंदा रवैया मेरे साथ शुरू कर दिया, जैसा मुझे नहीं समझना, मेरी हर बात को बहस करना, और अंकल और मेरे बीच में बहुत ही गंदी गंदी फाइट्स होना शुरू हो गई। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे आप बताइए। तो गुरुजी ने बोला कि
गुरुजी ने मैंने पर्ची में लिखा कि मेरी वहाँ शादी होगी या नहीं, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तुम दोनों का रिश्ता फिक्स किया हुआ है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही हो, तुम दोनों ने हमेशा अपनी क्या लिखा है ये, तुम दोनों ने हमेशा अपनी जो है, संगत जी प्लीज़ थोड़ा साफ शब्दों में लिख के भेजा करें क्योंकि मुझे भी पढ़ने में बहुत मुश्किल आ रही है। तुम दोनों ने हर मुश्किल को साथ में मिलके काटा है और साथ में मिलके तुम आगे बढ़े हो। मैं तुम्हारी प्यार को मैंने ब्लेस किया है। पर संगत जी अब हमारे बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया है कि फाइनल मैंने उसे बोल दिया है कि मेरा टेवा आप वापस कर दो और मेरे घर तक वो आप भिजवा दो। और उसने भी हाँ कर दी है क्योंकि ना वो समझ रहा है ना मैं समझ रही हूँ। मैंने रात को उसको मौका भी दिया कि भाई शायद वो कुछ, उसने मुझे कहा कि मैं जवाब दूंगा, पर जवाब में भी रिश्ता तोड़ने वाली बात ही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। पर मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि अगर ये 7 साल का रिलेशन टूटता है तो गुरुजी ने कुछ मेरे लिए शायद अच्छा सोचा है। मुझे उसके सारे पास्ट की बातें भी याद आई, सब कुछ याद भी आया कि कहाँ कहाँ मैंने उसको माफ़ किया है। फिर भी मैंने उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, पर गुरुजी अब चाहते हैं कि ऐसा हो। तो जय गुरुजी। और बार बार गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर। गुरुजी मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है शुक्राना करने को, मेरे पास अभी यही शुक्राना है, मेरा शुक्राना कबूल करे। बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरा रिश्ता तुड़वाने के लिए। और मुझे आगे आई डोंट नो संगत जी तुड़वाना लिखा है या मुड़वाना लिखा है। बहुत बहुत शुक्राना ये रिश्ता तुड़वाने के लिए। हो सकता है इसमें आपकी ही कोई रज़ा है, और अगर ये रिश्ता आज टूटेगा नहीं और वो देवा मेरा वापस नहीं भेजेगा तो ये क्या लिखा है संगत जी, सॉरी जो सुन रहे हैं, सच में बहुत फास्ट और मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की, बट पढ़ने की बहुत मुश्किल आ रही है। प्लीज़ संगत जी साफ शब्दों में लिखा करें, मुझे बहुत मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। ओके, मैं एक लाइन छोड़ रही हूँ, उसके आगे संगत जी सॉरी माफ़ करना, मैं आगे पढ़ रही हूँ। गुरुजी मैं तो नहीं जानती कि ये मेरे लाइफ में मेरे साथ थे या नहीं थे, पर हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। मैंने उनके साथ, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी दिए थे। माना कि वो कुछ करना नहीं जानते थे, मैंने ही उनको सब कुछ सिखाया कि ऐसा मुझे अच्छा लगता है, वो वैसा करते रहे हमेशा। पर हमारे रिश्ते को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अब गुरुजी ही जो ब्लेस करें अगर करना है तो। और अगर आज ये चीज़ वापस हो जाती है तो मैं यही मानूंगी गुरुजी कि आपने ये रिश्ता तुड़वाया क्योंकि आप जानते थे कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। आप मेरे दिल को अच्छे तरीके से जानते हो, मुझे पहचानते हो, मेरे परिवार को जानते हो और उनके परिवार को तो आप जाते हो। मैंने आपका स्वरूप भी उनके घर में रखने के लिए दिया है और उन्होंने अपने घर में ना रख के अपने काम वाली जगह रखा है। और वो आप तो उनके घर में विराजमान हो गुरुजी, आप तो उनको जानते हो गुरुजी अच्छे से कि वहाँ पे क्या चलता है, क्या बात होती है मुझे लेके। और आप जो करोगे वो मुझे मंजूर होगा। मैं उससे भुला तो नहीं पाऊँगी, 7 साल का रिलेशनशिप था। मेरी हालत बहुत टाइट होने वाली है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बट हाँ, आप साथ में हो तो गुरुजी आपके सामने ही मैं बैठ के अब बात किया करूंगी। और ये शुक्राना जैसे आपने बोला मैंने कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर ये रिश्ता टूटता है गुरुजी और अगर सब कुछ ठीक होता है तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे माफ़ करना, मैंने अपने माँ बाप से बात छुपाई 5 साल क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं थी। क्या पता मुझे उस बात की सज़ा मिल रही है, या हो सकता है गुरुजी आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी है तभी ये रिश्ता जो है वो ख़त्म होने की कगार पर पहुंचा है। अब तक तो हमारी फैमिली को मिल के शादी की बात करनी चाहिए थी, पर अब हम दोनों की ही नहीं बन रही है। और मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं ये सत्संग जो है बहुत लंबा लिख चुकी हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे अंदर 5 साल का गुबार है। मैं
इसको जितना क्रिस्प रखना चाहती थी उतना मैंने रखा, और मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरे शब्दों को लिखने में अगर नहीं पढ़ा जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये एक आंटी का सत्संग था जो कि रिश्ता जिनका जो है वो टूट चुका है, और टूटा नहीं है बट वो हो रहा है, मतलब बातें पता नहीं क्या है, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती है। मगर संगत जी, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत सी अनमैरिड लड़कियां भी इस सत्संग को सुन सकती हैं। अगर आपको किसी भी इंसान के साथ 5 साल 7 साल आप 6 साल उसके साथ रहे हो ना, तो होती है इफेक्शन, बहुत ज़बरदस्त होती है। आपको अपने पेरेंट्स को पहले ही बता देना चाहिए था फर्स्ट 3 इयर्स के, और अपने पेरेंट्स को बोलो ना, उसकी जाके इन्वेस्टिगेशन करें या उनको पता करें। आप खुद ऐसा स्टेप मत लो। आप बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया नहीं ताकि वो इंटरकास्ट हो जाती, फिर आप बोल रहे हो कि उनकी कास्ट भी अच्छी थी जिनसे शादी भी मैं कर सकती थी। चलो वो कभी मायने नहीं रखती, गुरुजी तो कास्ट को मानते ही नहीं थे। पर अगर गुरुजी ने आपको इतने मैसेज दिखाए हैं कि तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया, सब कुछ किया है, तो आप अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दो। मगर अगर फिर भी वो तोड़ना चाहते हैं तो फिर तो गुरुजी की आपके ऊपर अपार कृपा है। अगर वो लड़का खुद पीछे हो रहा है या कुछ हो रहा है ना, तो गुरुजी के चाहने से ही हो रहा है। और हो सकता है कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद फिर बहुत रोती हैं और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते, वो उन चीज़ों से बचाने के लिए गुरुजी ने आपको ब्लेस किया हो ना, आपको क्या पता। तो इसलिए आप घबराइए मत, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है कि वो पहले ही आधे रास्ते से उस गुरुजी ने उसको भगा दिया। 5 साल 6 साल 7 साल आप ये सोच लो कि आप एक तपस्या में थे, आप एग्जाम्स में थे, आप पास हो गए हो और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसे अपने, और गुरुजी से अरदास करो कि मुझे उसकी याद ना आए। गुरुजी से अरदास करो कि वो यादें मेरे दिमाग से मिटा दो। गुरुजी से बात करो। बाकी उस लड़के से बात करोगे तो वो लड़का हो सकता है ये कल आपको और दबाने की कोशिश करेगा। बाकी मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए संगत जी, और सब कुछ सही हो जाएगा। आपका रिश्ता बच जाएगा अगर गुरुजी चाहेंगे। पर अगर गुरुजी नहीं चाहते हैं तो वो चीज़ आपके घर में जो भी आपने बोला है कि आपका टेवा वहाँ पे जा चुका है, तो वो वापस आ जाएगा, मतलब आप तक पहुँच जाएगा। तो उसका एक ही मतलब है कि गुरुजी ने ही ये चीज़ कुछ ऐसी देखी है वहाँ पे उस घर में, आपके होने वाले ससुराल में, जो आपके लिए सही नहीं है, जिससे आप ज़िंदगी भर गुरुजी को कोसने वाले थे कि गुरुजी आपने मेरी शादी क्यों, क्या पता शादी होने के बाद आपने फिर गुरुजी को कोसना था, गुरुजी आपने मेरी शादी यहाँ पे क्यों होने दी। आप तो जानते थे, आप तो अंतर्यामी हो। या फिर आपको इतना गुस्सा चढ़ता आप गुरुजी को ही छोड़ देते। होता है ना कुछ। जैसे मैं एक चीज़, आप संगत जी मुझे नहीं पता ये क्यों मेरे अंदर थॉट आ रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैंने पहले कभी ऐसे सत्संग में नहीं बोला, बट मैं आपको एक चीज़ मैं अपना बताती हूँ। मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। गुरुजी ने सेवा बख्शी है, सत्संग शेयर करने की बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं गुरुजी के ऊपर अब आंखें बंद करके विश्वास कर रही हूँ। अब गुरुजी को पता है ना, गुरुजी तो सब जानते हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये बोलूँ कि गुरुजी मैं यहाँ पे एक जो है ये चीज़ है, ये मैं लेने जा रही हूँ, ठीक है, प्लीज़ अगर ये मुझे मिल जाती है तो मुझे इस चीज़ में कोई नुकसान ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। गुरुजी तो जानते हैं अगर वो चीज़ मुझे मिल जाती है और मुझे उसमें इतना नुकसान होता है कि मैं मतलब गुरुजी पे ही फोकस करना छोड़ दूंगी, तो गुरुजी ऐसा होने ही नहीं देंगे कि जिससे मैं गुरुजी से दूर हो जाऊं और ये सोचूं कि गुरुजी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अगर ये मेरे लिए ठीक नहीं थी या नहीं था तो गुरुजी ने मुझे क्यों दिया। बाकी अगर हो सकता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती है जो गुरुजी देते हैं, उसके बाद तकलीफ़ें भी बहुत आती है, पर जहाँ पे गुरुजी देख लेते हैं ना इस रिलेशन में या इस यहाँ शादी करने के बाद ये इसकी जान को ख़तरा हो सकता है या इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वहाँ पे गुरुजी आपका रिश्ता नहीं होने देंगे। ये आप लिख लीजिए। बहुत से सत्संग जहाँ पे मैं सत्संग करने जाती हूँ या फिर जब कभी इन्वाइट होती हूँ, वहाँ पे बहुत सी आंटियाँ होती हैं जो अपनी बच्चियों के बारे में बात करती हैं। हम कुड़ी का रिश्ता टुट गया, ए हो गया, ओ हो गया, इंज मुंडा ठीक नहीं सी, मैनू पता चलिया ओ ये काम करता
करदा सी, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਭੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ये चीज़ें मैंने भी काफ़ी सुनी है। तो संगत जी बी अवेयर, ये मत सोचे कि जो आपको परोसा जा रहा है वो सही है। आपको क्या पता पीछे क्या है, तो वो और कोई नहीं बता सकता। एक इंसान के दिल में क्या है संगत जी, वो गुरु जी के सिवाय कोई नहीं जान सकता। अगर वो आपके लायक होगा, आपके पास वो नहीं चीज़ वापस आएगी। अगर वो आपके लायक नहीं होगा तो वो चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी। हम पूरा परिवार आपके साथ है, आप इसकी चिंता मत करें। आप अपना शुक्राना शेयर करें और हम आपके लिए अरदास करेंगे। सारी संगत जो भी सत्संग सुन रही है, हम सब अरदास करेंगे कि आपका जो रिश्ता है, अगर वो आपके लिए सही है, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, वो सब ठीक हो जाए। पर अगर वो नेगेटिविटी नहीं है, वो गुरुजी खुद उसको दूर कर रहे हैं, तो पूरा परिवार जो है वो एक ही अरदास करेगा कि आपकी ज़िंदगी गुरुजी बचा लें। आप अच्छे घर में जाएं, आपका अच्छे से सब कुछ हो और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ हो। तो संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ। एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी था, अब वो दूसरे सत्संग में मैं शेयर कर दूँगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी प्यारी जो अनमैरिड आंटियाँ हैं छोटी छोटी, उन सब की गुरुजी आप रक्षा करो, उन्हें अच्छा घर बार दो। ऐसा ना हो कि कोई गलत किसी रिश्ते में फंस के गुरुजी फिर आपके सामने ये रोएं या फिर कुछ ऐसा हो। गुरुजी ये ना मैं चाहती हूँ, ना हमारी पूरा परिवार संगत चाहता है। तो गुरुजी अपनी रहमतों का हाथ छोटी आंटियों पे, छोटे अंकल्स पे, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड जो भी हैं, उन सब पे अपना बनाए रखना, यही मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।